ये भीड़ को आप कुछ नहीं मानते हैं क्या? भीड़ कई लोगों के पास ज़्यादा आ जाती है, कईयों के पास बिल्कुल नहीं आती। अभी देखा हम लोगों ने अंता के अंदर कि क्या भीड़ नजर आई कुछ लोगों के साथ। भीड़ के आधार पर हार जीत तय नहीं की जा सकती। कई साइलेंट चुनाव लड़ते हैं जो पता ही नहीं लगने देते, क्योंकि जितने वो बताते हैं वो वीसी में भाई सरकार में ये गड़बड़ी है गड़बड़ी है, वो सड़क पे तो उतरते नहीं। इसलिए जनता एक दिशा देगी इसमें। सर मीणा समाज काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, और सब शायद सब ऐसे बोल रहे हैं कि भाजपा को छोड़ के वो कहीं और निर्दलीय में जाना चाहते हैं वोट देने के लिए। तो आमतौर पर मतदाता मना नहीं करता है, वो सॉरी हाँ नहीं करता है, सबको कहता है वोट आपको ही देंगे जो जाता है। अब वोट तो अंतरात्मा की आवाज़ पे देता है, जो उसके समझ में आए उस हिसाब से वो वोट देंगे। और उनकी अंतरात्मा अब बीजेपी के कमल की फूल की तरफ है। जी अच्छा सर, एक बात बताइए, ये भीड़ को आप कुछ नहीं मानते हैं क्या? भीड़ कई लोगों के पास ज़्यादा आ जाती है, कईयों के पास बिल्कुल नहीं आती। अभी देखा हम लोगों ने अंता के अंदर कि क्या भीड़ नजर आई कुछ लोगों के साथ। तो भीड़ का आप कुछ मानते नहीं है? भीड़ को ऐसा नहीं है, भीड़ का महत्व है, लेकिन भीड़ में ये देखना है कि इसमें वोट कितना कन्वर्ट हो रहा है। मैंने भी बड़ी बड़ी सभाएं की हैं, और उन सभाओं के बाद भी मैं कई जगह चुनाव नहीं जिता सका, हार गया। मैं मोदी जी को लेकर आया था लोकसभा के चुनाव में दौसा, भारी भीड़ थी, बड़ा रैली थी, लेकिन हम चुनाव नहीं जीते। तो भीड़ को असिस्ट करना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। भीड़ के आधार पर हार जीत तय नहीं की जा सकती। कई साइलेंट चुनाव लड़ते हैं जो पता ही नहीं लगने देते। उनका मैनेजमेंट इतना माइक्रो लेवल तक होता है कि भीड़ रखी रह जाती है और वो जीत जाता है। सर कल डोटासरा साहब एक बड़ी बात बोल रहे थे मंच से, कह रहे थे कि वसुंधरा जी मैडम कंडा मोरपाल जी जीत गया तो भजनलाल जी ना फायदो हो जाओ लो। ऐसी बातें सर मंच से कल बोल रहे थे। मोरपाल जी जीत गए तो भजनलाल जी को फायदा हो जाएगा, तो क्या उनको ये कहना चाह रहे थे कि क्या वसुंधरा जी आपका नुकसान हो जाएगा क्या? डोटासरा साहब कह रहे थे कल। नहीं नहीं, वो तो राजनीतिक भाषण है किस हिसाब से दिया, लेकिन फायदा तो होगा ही। एक सीट बढ़ेगी बीजेपी की, भजनलाल को ही होगा, बीजेपी को ही होगा। सर सब कह रहे हैं कि अंता की सीट ही इतनी मजबूत सीट है क्या जो सबको साथ ले आई। अब देखिए वसुंधरा जी कभी निकलकर ऐसे बोलती हुई नज़र नहीं आई, पर आज पुरजोर तरीके से मेहनत कर रही हैं। और सुनिए सर, ये सीट ऐसी है कि कोई समझ नहीं पा रहा है कि कौन जीतेगा। हम जब लोगों से मिलने भी गए तो लोग कहते हैं मैडम समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि तीनों इतने मजबूत हैं। भाजपा वाले भी मजबूत हैं, कांग्रेस वाले भी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो लगातार जाए जा रहे हैं, कल भी वहाँ पहुँच गए। और सुनिए प्रमोद जी बोल रहे थे माइक पे, तो प्रमोद जन भाया से माइक लिया और कहा कि अरे प्रमोद जी माने भी तो बोलवा दो, और खुद माइक लेके बोलने लगे। देखो ऐसा है, ये उपचुनाव है तो ये प्रतिष्ठापूर्ण इसलिए है कि हमको 20-22 महीने हो गए हैं, तो इससे इमेज बनेगी भी, और हम चूक खा गए तो बिगड़ेगी भी। इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है। बाकी तो चुनाव पहले भी हुए 6 में से, जिसमें बीजेपी 5 पे जीती, हम दौसा से हार गए। उनका उतना महत्व नहीं रखता था। जैसे समय बढ़ता जा रहा है वो सरकार की परफॉर्मेंस को भी दर्शाएगा, प्रतिपक्ष की परफॉर्मेंस को भी दर्शाएगा, क्योंकि जितने वो बताते हैं वो वीसी में भाई सरकार में ये गड़बड़ी है गड़बड़ी है, वो सड़क पे तो उतरते नहीं। इसलिए जनता एक दिशा देगी इसमें कौन नॉन फंक्शनल है। सर मीणा समाज काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, और सब शायद सब ऐसे बोल रहे हैं कि भाजपा को छोड़ के वो कहीं और निर्दलीय में जाना चाहते हैं वोट देने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ ना, अंतरात्मा की आवाज़ से व्यक्ति वोट देता है। तो भाजपा को छोड़ के जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, तो उनकी इच्छा है कि इधर जा रहे हैं, वोट तो उन्हीं को देना है। दिक्कत तो क्यों नहीं होती? मेरे को जो मेरी पार्टी को नहीं मिलेगा तो दिक्कत ही है। जी अच्छा सर, एक बात बताइए, कल रात को सुना कि आपके कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों को थोड़ा सा मारा पीटा, उसके पीछे का कारण बताना चाहेंगे? कहाँ पे? सर एयरपोर्ट पर आज हमारी बात हो रही थी, मैं यहाँ पर घर पर आई सर के, तो सर मुझे बोल रहे थे कि मैडम आप बताया कीजिए कैमरे में कि सर देखिए कितना काम करते हैं, एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर थड़ी पर कोई देखा क्या मंत्री चाय पीता हुआ, बाकी कोई दिख जाते हैं तो खबरों में आ जाता है, ये तो रोज़ बैठते हैं थड़ी पर। सर क्या कारण है थड़ी पर जाकर? आप तो अभी बोल दे तो अभी चाय का पूरा लाइन लग जाए, थड़ी पर जाकर। देखो ऐसा है, मैं सिद्धार्थनगर में रहा करता था वहीं, तो मैं घूमता घूमता
मॉर्निंग वॉक करता हूँ मैं, तो उस थड़ी पे बैठ जाता था, तो लोग वहाँ आ जाते थे, तो वहीं मैं उनको निपटा देता था। बाकी की भीड़ मकान पे या ऑफिस में निपटाता था। तो अब जब वहाँ भीड़ आने लग गई तो मैं वहीं जाने लग गया, तो 2-1 घंटे मैं वहाँ सुनता हूँ लोगों को, उसके बाद यहाँ या दफ्तर में। वो एक ऐसी जगह बन गई पहचान की, सुबह डॉक्टर साहब यहाँ मिलेंगे, तो राजस्थान भर के लोग वहाँ आते हैं। मैं वहाँ बैठ के फ़ोन करता हूँ, सुनवाई करता हूँ, समाधान करने की कोशिश करता हूँ। आपने मेरा मकान देखा है, ये क्या माना, अब बाहर गेट लगा हुआ है, गार्ड खड़ा हुआ है, उसकी हमसे तो अंदर हमने कह रखा है, हमसे पूछ के बोलो भाई माना ये कोई आ रहा है तो उसका नाम बता दो, ले लेंगे। तो उसमें नाम जो महत्वपूर्ण वो आ जाएगा, आम गरीब रह जाएगा गेट लगने के बाद। तो इसको ये ऐसी परिस्थिति नहीं बने, इसलिए मैं खुले में जन सुनवाई करता हूँ, हर एक को समान रूप से। क्या गेट सामने नहीं आएगा? गेट कोई नहीं पहरेदार सामने नहीं आएगा। जी। तो ये थे हमारे साथ किरोड़ी लाल मीणा। आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, विचार अपनी जगह है। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया